देखो पता है, आप जब एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। पहला तो ये कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ो। अभी आप बोलोगे सर पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, ये क्या बात हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन कहीं और लगा है, चीज़ें कुछ और सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ो, और पढ़ रहे हो तो फिर अपना एनालिसिस भी करो कि आप कितने गहरे पानी में हैं, क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका एनालिसिस डेली बेसिस पे होना चाहिए। और एनालिसिस कैसे होगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे। और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एनालिसिस कैसे करना चाहिए? अब बहुत से बच्चे हैं सर मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं, सर 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमसे मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जो गलत होते हैं तो वो क्यों गलत हो जाते हैं, ठीक है, जो सही बन रहा है तो बन रहा है, क्यों बन रहा है ये भी नहीं पता। गलत हो जा रहा है तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये क्वेश्चन गलत होता है, क्यों गलत हो जाता है, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप उसका फिर एनालिसिस करो, ठीक है। टेस्ट यदि आप दे रहे हैं तो टेस्ट का बाकायदा आप एनालिसिस करो कि भाई हम टेस्ट में कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत है। पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब आपको जो सही क्वेश्चन है आपको उनका एनालिसिस नहीं करना होता, एनालिसिस करना होता है जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए या जो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए, ठीक है। अब उसको एनालिसिस आप करते हो। जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, गलत क्वेश्चन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है कि हम जल्दी जल्दी में गलत कर दिए थे सर, बाद में हम, सब बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहाने भी बनाते हैं, कुछ सही भी बोलते हैं कि सर वो हम ध्यान नहीं दे पाए थे, या ये क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं पाए, हमने ये पढ़ा ही नहीं था कि इसमें ये पूछा है, हमने जल्दी जल्दी में ये गलती कर दी थी, या हमें ये ऑप्शन लगाना था, हमने ये ऑप्शन लगा दिया था, ठीक। ये पेपर में जाके गलतियां होती हैं ना, ये घर पे भी हो रही होंगी यदि आप मॉक टेस्ट लगाओगे, और जब तक आप इनको सोचोगे नहीं, इनको एनालिसिस नहीं करोगे तो ये कैसे ठीक होंगे। तो आप इस पे एनालिसिस करो, इसके बारे में सोचो कि हमने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो एक तो कैटेगरी हो गई उसमें क्वेश्चन वो जो हमारी गलत फहमी की वजह से या हमने जल्दी जल्दी की वजह से जो गलती कर दी, उस क्वेश्चन को सुधारो कि भाई हम क्या जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, हम प्रेशर में आके क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो आपको सोचनी पड़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन गलत होता है मैथ्स में या रीजनिंग में कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है, कि कैलकुलेशन हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, या रैंडम हमें बहुत सारे स्टेप लिखने की आदत है, पेपर में उतना टाइम नहीं होता है। तो दूसरा फिर इस चीज़ पे फोकस करो कि हमें अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट को सुधारना है, और जो कैलकुलेशन की हम घर पे छोटी सी गलतियाँ कर रहे होते हैं उनको हमें ठीक करना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन होता है जो हमसे पता ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन जो हमें पता ही नहीं है, हमसे बन ही नहीं रहा, ऐसे एक अलग से कॉपी बनाओ, अलग से एक नोट्स बनाओ। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पता ही नहीं थे, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को नोट करो। फिर जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं आप ढूंढो कि भाई ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चन और ढूंढो ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एनालिसिस हमेशा उन क्वेश्चंस का होता है जो आपके रॉन्ग हो रहे हों। जो सही हो रहा है वो तो आपसे बन नहीं रहे ना, जो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे आप उनका एनालिसिस करो। एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि हमें गलत और सही क्वेश्चन में से गलत क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। दूसरा एनालिसिस करो टाइम के बेस पे कि हम कोई क्वेश्चन है हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं। हम एग्जाम में हमेशा होता है, पिछले 12-13 साल का अनुभव है, हर बार बच्चा आता है, बच्चा बोलेगा सर लास्ट के 10 क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए थे। सेकंड एनालिसिस ये होना चाहिए कि हम पेपर में पहले वो क्वेश्चन करें जो हमसे कम टाइम में बन रहा हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है पेपर में क्वेश्चन कम टाइम में बन रहा हो, इंपॉर्टेंट ये है। तो पहले वो क्वेश्चंस करो जो आप कम टाइम में कर पा रहे हैं। जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है पहले राउंड में स्किप कर दो, कोई कंपलसरी तो है नहीं, इनकी नोट लिखा हुआ है कि नहीं यार पहली बार में ही क्वेश्चन करना है, दूसरे राउंड में आके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचो कि भाई जिस दिन हम पेपर देने जाएंगे वहीं पे ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको इस पे घर पे बैठ के सोचना पड़ेगा, घर पे बैठ के आपको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ये पेपर में हो पाती हैं। तो मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करते रहो, ठीक। चलिए, थैंक यू।